आज का हमारा चर्चा का विषय है सोयाबीन में तना मक्खी, गर्डल बीटल और पॉड बोरर को कैसे कंट्रोल किया जाए। इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो किस तरह काम करते हैं। हमारा इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको एक वैज्ञानिक किसान बनाना। आप जब भी दवाई खरीदने बाजार जाएं तो आप दुकानदार को बता पाएँ कि आपको कौन सी दवाई चाहिए, न कि दुकानदार जो दवाई दे वो आप लेके आएँ। तो इसी प्रक्रिया में हमारा एक प्रयास है। और दूसरा, आज हमारे एक इंदौर के मित्र हैं जो करीब 100 एकड़ में सोयाबीन की खेती करते हैं। उनका एक सवाल था कि जो स्टेम फ्लाई होती है सोयाबीन में, ये तने के अंदर होती है। ये तने के अंदर छेद करके अंदर घुस जाती है, उसके अंदर अंडा देती है और उसके अंदर वो फिर लार्वा या इल्ली उसको खाती है। तो जो इंसेक्टिसाइड होता है वो तने के अंदर कैसे जाएगा। जो स्प्रे करते हैं वो पौधों के ऊपर होता है, तने के ऊपर होता है। तो तने के ऊपर से अंदर कैसे जाएगा और ये उसको कैसे कंट्रोल करेगा, ये उसके बारे में जानना चाहते थे। तो हम आज इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कीटनाशक किस तरह से प्लांट के अंदर जाता है और कैसे कार्य करता है। मित्रों, बाजार में आज सामान्यतः 2 तरह के इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक उपलब्ध हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है जो कि स्पर्श से, उसके स्पर्श में जो भी कीट आता है वो कीट तुरंत मर जाता है। या आपने अगर स्प्रे किया है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का पत्तों के ऊपर और अगर वो दवाई पत्तों के ऊपर है और अगर वो कीट उन पत्तों को खाता है, उसके द्वारा भी वो कीट मर जाता है। दूसरा इंसेक्टिसाइड होता है सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड, जो कि स्प्रे करने के बाद प्लांट के पौधों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक चला जाता है। अगर आपने पत्तों के ऊपर स्प्रे किया है तो पत्तों से वो तने में जाएगा, तने से वो जड़ तक जाएगा। अगर आपने ज़मीन के अंदर दिया है, जड़ में दिया है, तो जड़ से वो तने में आएगा और तनों से पत्तियों तक आएगा। तो ये जो सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है, ये एक विज्ञान या पौधों में एक जाइलम और फ्लोएम करके एक क्रिया होती है। कुछ टिश्यूज होते हैं, उनका नाम है, एक का जाइलम और एक का फ्लोएम। तो जो जाइलम का काम होता है वो जड़ों से जो भी न्यूट्रिएंट होता है, पानी होता है, उनको जड़ों से लेके तने के द्वारा ऊपर पत्तों तक और पूरे प्लांट में उनको पहुंचाना, ये काम करता है जाइलम। और दूसरे कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको हिंदी में ऊतक भी बोलते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाती है, उनको जो भोजन इकट्ठा किया है उनको पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाना, पत्तियों से तनों में, तनों के द्वारा फिर जड़ों में। तो जो पौधा अपना भोजन बनाता है सनलाइट और इसके द्वारा, उसको नीचे तक, जड़ों तक पहुंचाने का काम ये फ्लोएम ऊतक करते हैं। तो इसी तरह अगर आपने कोई सिस्टेमेटिक
इंसेक्टिसाइड आपने पत्तों के ऊपर स्प्रे किया है तो धीरे धीरे वो इंसेक्टिसाइड पत्तों से तने तक जाएगा और तने से धीरे धीरे वो जड़ों तक चला जाएगा। तो जो सवाल था कि अगर कोई भी कीट पौधों के अंदर है जो बाहर नहीं दिखता है तो उसके ऊपर सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड ही काम करेगा। अगर आपने स्पर्श कीटनाशी या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है उस कीट को मारने के लिए तो वो उस पर काम नहीं करेगा। जो पौधों के अंदर सोयाबीन में जो सामान्यतः कीट देखे गए हैं, स्टेम फ्लाई जो तने के अंदर अंडा देती है और उसके अंदर फिर वो उसका निम्फ या जो इल्ली होती है वो पैदा होती है और धीरे धीरे वो तने को ख़त्म कर देती है और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। इसी तरह दूसरा एक इंसेक्ट है गडल बिटल। गडल बिटल जो चक्रभंग भी बोलते हैं, ये 2 रिंग बनाती है और आप देखेंगे कि पौधों की पत्ती शुरुआत में लटक जाएगी और 2-4-5 दिन बाद वो पत्ती सूख जाएगी। तो ये एक इसकी पहचान है गडल बिटल की कि वो 2 रिंग बनाता है। उसको टहनी को पत्ते को खींचेंगे तो टूट जाएगी खट से और आपको 2 रिंग दिखेगी। तो गडल बिटल भी पौधों के अंदर अंडे देती है और धीरे धीरे वो अंडों से उनकी इल्ली बनती है जिसको निम्फ बोलते हैं, लार्वा भी बोलते हैं, और वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह एक होता है पॉट बोरर। जब सोयाबीन की फलियां बननी शुरू होती है तो कुछ इल्लियां फलियों के अंदर घुस जाती है और वो दाने खाना शुरू कर देती है। तो ये सभी जो इंसेक्ट हैं ये पौधों के अंदर होते हैं और इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु सिस्टेमेटिक जो इंसेक्टिसाइड है इसके द्वारा आप इनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ये पूर्णतः इनका नियंत्रण संभव है। अब दूसरी बात आती है कि आपको किस अवस्था में कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड लेना है और किस अवस्था में सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड कब उपयोग में लेना है। सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड उपयोग में तभी लेना है जब आपका कीट पौधों के अंदर हो और पौधों के अंदर वो डैमेज कर रहा हो। दूसरा, अगर आपके मौसम में लगातार बारिश हो रही है तब भी आपको सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड ही काम में लेना चाहिए। इसका एक कारण ये है कि सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड एक बार अगर चला गया पौधों के अंदर तो ये लंबे समय तक काम करता है और आपको बार बार स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड की एक बात और बताना चाहूँगा, ये धीरे धीरे काम करता है। अगर आपने आज स्प्रे किया तो इसका रिज़ल्ट कल नहीं मिलेगा। इसके रिज़ल्ट आने में 4-5 दिन का समय लगता है, कई बार 6-7 दिन भी लग सकते हैं, परंतु इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो लंबे समय तक रहता है। 10-15 दिन 20 दिन तक आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये तो अब बात हो गई सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड कब उपयोग करना है और कैसे उपयोग करना है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जो कि स्पर्श कीटनाशी भी बोलते हैं, उनको कब उपयोग में लेना है। उनको उपयोग में तभी लेना है जब आपका इंसेक्ट आपको पत्तों के ऊपर या पौधों के ऊपर आपको दिख रहा हो। दूसरा, अटैक जो हो बड़ी मात्रा में हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में अटैक हो और अगर आपको लगता है कि मुझे आज ही रिज़ल्ट चाहिए तो उस दशा में आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट तुरंत मिलता है। परंतु इसमें सिर्फ एक परेशानी ये देखी गई है कि जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, अगर आप बारिश में स्प्रे किया और बारिश के स्प्रे से अगर वो धुल गया तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपको जल्द ही दूसरा स्प्रे करना होगा। तो आपको ये दोनों बात बता दी है कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को कब स्प्रे करना है और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड को कब स्प्रे करना है। आज बाज़ार में एक तीसरी कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड और आ रहे हैं जिसको प्री मिक्स इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, जिसमें 2 तरह के इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों इंसेक्टिसाइड एक ही साथ उपलब्ध हैं।
नीचे स्क्रीन में आपको डिटेल दिया हुआ है कौन से इंसेक्टिसाइड हैं। तो जो प्री मिक्स इंसेक्टिसाइड हैं उसमें कॉन्टैक्ट सिस्टेमेटिक दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं और उनका प्रयोग ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों तरह के इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, आपकी पत्तों की इल्ली को भी कंट्रोल करेंगे, स्टेम बोरर को भी कंट्रोल करेंगे, गडल बिटल को भी कंट्रोल करेंगे, वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेंगे। तो जो प्री मिक्स इंसेक्टिसाइड है आप उनका प्रयोग करें, उनका उपयोग करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में ये ज़रूर समझे होंगे कि जो कीटनाशक होते हैं वो पौधों के अंदर जो कीट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम उसको ज़रूर सुझाव देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।